आज जन्माष्टमी है और आज मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, लेकिन मैं तैयार हो गई हूँ जन्माष्टमी के लिए। देन यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी फ़ोटो ले लूँ, बट लाइट अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही कैमरा उठा लिया मैंने। और हमारे घर के बाहर में यहाँ पे तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और मौसम बहुत सुंदर था जब मैं बाहर खड़ी हुई थी, मुझे ये था कि बारिश होगी और ऑब्वियस सी बातें होती है। फिर हम चले गए माखन बनाने के लिए। माखन बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कन्हैया को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो माखन और मिश्री ही है। तो हर साल, मतलब मैंने कभी लाइफ में माखन नहीं बनाया था, ये मैंने जब से कन्हैया जी के लिए कन्हैया जी का जन्माष्टमी आती है तभी मैं उनके लिए बनाती हूँ, और उनके कारण ही मुझे माखन बनाना आया। वरना अदरवाइज मैंने, मतलब अगर मैंने लाइफ में पहली बार किसी के लिए माखन बनाया है तो वो फर्स्ट टाइम मेरे कन्हैया ही हैं जिनके लिए माखन बना है। ये इस बार नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार बनाया, लेकिन पहली बार जब भी बनाया तो वो मेरे कन्हैया ही थे जिनके लिए मैंने माखन बनाया। और अब मैं ये हैंड ग्राइंडर से करते करते इस बेचारे की वो स्टेज आ चुकी है जहां पर हैंड ग्राइंडर भी चलना अपना मना कर देता है। वन स्टेज आती है माखन की, और मेरा हाथ दर्द हो चुका है यहाँ पर बटन पे हाथ लगा लगा कर, क्योंकि अब ये स्टक हो जाता है एक जगह पर आने के बाद में। एंड इस टाइम पर इतना मतलब ये प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाता है माखन निकालने के लिए। बट धीरे धीरे देखो अब पानी ये छोड़ने लगा, तो यानी माखन अब बनने वाला है। पर हाथ दर्द हो रहे थे, बट फाइनली अब चलो माखन बन चुका है। माखन बनने के बाद में मैंने ये 2 मटकी लेकर आई थी। 2 लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास में, या मतलब जहाँ मैं देती हूँ उन्हें, मैं क्या देती हूँ, मतलब जहाँ मतलब मैं लेकर जाती हूँ उनके लिए माखन मिश्री। तो यहाँ मैंने दोनों मटकी उनके लिए रेडी कर दी है कन्हैया के लिए। और दोनों मटकी के अंदर मैं फुल माखन डाल रखा है, ताकि वो पेट भर के माखन खाए। ये फ्रेश उनके लिए स्पेशल मैंने बनाया है। पहली मटकी मेरी रेडी हो गई है, माखन से फुल हो गई है। एंड देन उसके बाद मैंने सेकंड मटकी ली है। सेकंड छोटे लड्डू गोपाल जी है, वो बड़े लड्डू गोपाल जी है, छोटे लड्डू गोपाल जी है, 2 लड्डू गोपाल जी है हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ मटकी के ऊपर मैंने मिश्री रखी है, और तुलसी का पत्ता भी रखना होता है। इट्स अ वेरी मतलब कॉमन थिंग, क्योंकि आप कहते हैं ना मिश्री रखने के बाद में आप भोग लगा रहे हो तो आप तुलसी का एक पत्ता जरूर रखिए। और ये देखो मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है डाउन। इस टाइम पे तो मेरी आईज बिल्कुल ओपन भी नहीं हो पा रही थी ढंग से, और मैं बहुत ज्यादा बीमार फील कर रही थी, बट फिर भी हिम्मत करी और उठे, जाना था। यहाँ पे मैंने दोनों मटकी को पूरा ऊपर से पैक कर दिया है, बिकॉज डस्ट नहीं जानी चाहिए भाई, भोग खराब नहीं होना चाहिए जो इतनी मेहनत से बनाया है। फिर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े लेकर आई थी, तो ये वही कपड़े हैं। ये बांसुरी है उनकी, और ये उनका मुकुट है, और ये हाथ के कंगन है। उन्हें सबसे बेस्ट चीज मुझे उनके कंगन ही लगे, मतलब मेरे कंगन पे तो दिल आ गया। ये जो हाथ के कंगन थे मुझे बहुत अच्छे लगे उनके कंगन, इसलिए मैं इसको बिल्कुल आप पास से दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद में एक और लड्डू गोपाल जी हैं, जो छोटे लड्डू गोपाल जी, उनके कपड़े लिए गए। कपड़े लेने के बाद में उनका ये हार इनका है, बड़े लड्डू गोपाल जी का है। और ये जो हार वगैरह है, जो दूसरा सेट है, ये छोटे लड्डू गोपाल जी का है। और अब मैं निकल चुकी हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि ट्यूशन में ही लड्डू गोपाल जी हैं सारे। तो लड्डू गोपाल जी के पास में गए, हम पहले घर में गए। ये मोटा मुझे देख के बहुत खुश हो रहा है आज, वैसे भी हमेशा ही खुश होता है ये मुझे देखकर। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे दोनों कछुओं की लड़ाई हो गई। आई डोंट नो, पता नहीं इनको क्या ही हुआ भाई, वो छोटा वाला बड़े वाले के ऊपर चढ़ गया, उसे मारने में लगा हुआ। फिर हम निकल गए भैया वापसी दूसरे घर की ओर, और हम दोनों ने शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद में मैं घर में आई। घर में आने के बाद मैंने हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स टू अमेजिंग फॉर मी। मुझे बहुत शौक है ऐसा करने का।